Hello students, welcome or welcome back to this channel. So in this video we are learning the AWS infrastructure as a service. So हम देख रहे हैं AWS का पार्ट, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं AWS किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस काम करता है। ठीक है, तो अभी हमने इसके पहले वाले वीडियोस में जैसे डिस्कस किया था कि इसमें 3 सर्विसेज होती हैं, एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होती है उसमें हमें कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हम यूज करते हैं हमारा गूगल ड्राइव हो गया, हमारा जीमेल हो गया, हमारा नेटफ्लिक्स हो गया, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। इसमें हम एक सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। और जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है उसमें क्या होता है कि हम एक प्लेटफॉर्म लेते हैं जिस पर हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को रन करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया गूगल ऐप इंजन। और अब हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जो इंफ्रा होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इंफ्रा मतलब क्या होगा, फिजिकल रिलेटेड वर्ड से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो रैम हो गया, सीपीयू हो गया, स्टोरेज हो गया, मतलब जहां पर भी हार्डवेयर स्टोरेज है उसको हम बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एडब्ल्यूएस एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है। वैसे तो ये एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में भी हम इसको ले सकते हैं और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, बट मेनली हम इसमें रखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। एडब्ल्यूएस इज क्लाउड सर्विस वेयर वी आर क्रिएटिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक एडब्ल्यूएस एक ऐसी क्लाउड सर्विस है जहां पर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। नियर इंस्टेड ऑफ लोकल डीसी इंफ्रा वी आर यूजिंग एडब्ल्यूएस। हमारे पास जो लोकल डेटा सेंटर है उसकी जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं, एडब्ल्यूएस। इसका भी कहीं ना कहीं हार्डवेयर इंस्टॉल होता है तो हम उसे बोलते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे ही हम बोलते हैं डेटा सेंटर। हमारे डेटा सेंटर्स होते हैं। इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब इसके मेन फीचर्स क्या होगा कि इंफ्रा मैनेजमेंट इज नॉट ऑन आवर साइड, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मैनेजमेंट नहीं करना है। तो infrastructure management is not on our side and hardware related upgrade and downgrade is not on our side. AWS में हमें कोई भी हार्डवेयर रिलेटेड कोई भी अपग्रेड नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इनका जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो भी हमें करके देता है। AWS हमें ये सब खुद करके देता है। ठीक है, एंड पे एज यू गो सर्विसेज विल प्रोवाइड यू ऑन रेंटल बेसिस। मतलब जो भी हम सर्विसेज यूज कर रहे हैं हमें सिर्फ उसी के लिए पे करना होता है। सो ये बहुत ज्यादा चीप भी होता है और उतना ज्यादा इसमें हमें पे नहीं करना पड़ता है। ओनली पे फॉर द टाइम यू यूज, पे आर बिलिंग फॉर्मेट। मतलब हमने जिस घंटे के हिसाब से हमने उसे यूज किया उस तरह से उसका हमें पेमेंट करना पड़ता है। उस टाइप का हमें बिल जनरेट होता है एडब्ल्यूएस में और हम उसका पेमेंट करते हैं। ऑन डिमांड, फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल। हमें जब भी कोई भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है तो वो हमें ऑन डिमांड हमें इजिली अवेलेबल होते हैं और उसमें बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हम कोई भी रिसोर्स का यूज इजिली कर सकते हैं। और स्केलेबल होता है क्योंकि हम इसमें लोड बैलेंसर का यूज करके हम इसे स्केलेबल बना सकते हैं और स्केलिंग का यूज करके हम इसे स्केलेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हमने डिस्कस किए हैं फीचर्स। सो इसके फीचर्स क्या है, इलास्टिक कैपेसिटी और क्विक एंड इजी डिप्लॉयमेंट। इलास्टिक कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि जब भी हमें कैपेसिटी की जरूरत है हम उसको बढ़ा सकते हैं और जब हमें उसकी जरूरत नहीं है तो हम उसको रिलीज भी कर सकते हैं। स्केलिंग अप एंड डाउन इन मिनट्स, मतलब स्केल अप स्केल डाउन मिनट्स में। मिनट्स हम उसको स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हैं। नो नीड टू प्रोविजन। और नो नीड टू प्रोविजन मतलब होता है कि हमें कोई भी बाहर से कुछ भी एडवांसमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एडब्ल्यूएस भी खुद ही हमें इतनी सारी एडवांस चीजें, इतनी सारी टेक्नोलॉजी इसमें एक साथ दे दी है कि हमें कुछ भी प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। And optimization of resources such as CPU, RAM, etc. is possible. ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम उसको। रैम को ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है अपडेट करना, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइज, यूजफुल बनाना। ठीक है, रिसोर्सेज कैन इजिली बी पॉसिबल। ओके, सो कैन मैनेज अनएक्सपेक्टेड पीक्स इन ट्रैफिक। जो भी हमारा ट्रैफिक होगा वो भी इजिली हमारा मैनेज हो सकता है, क्योंकि हमारे पास होते हैं लोड बैलेंसर्स होते हैं तो वो इजिली ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, सो क्विक एंड इजी डिप्लॉयमेंट। आईटी इंफ्रा इज नो लॉन्गर अ बैरियर, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज करें, क्योंकि उसने हमें पूरी सर्विस ही इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में दे दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में उसने सर्विस हमें प्रोवाइड कर दी है तो हमें खुद उसे मैनेज नहीं करना पड़ेगा। इजियर टू टेस्ट सॉफ्टवेयर ऑन डिफरेंट सॉल्यूशन। हम मतलब सॉफ्टवेयर को डिफरेंट सॉल्यूशंस पर इसमें टेस्ट कर सकते हैं। नो नीड टू वेट फॉर प्रोविजनिंग। जैसे कि भी हमने देखा कि हमें कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर से कुछ एडवांसमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसके फीचर्स हो गए। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें भी कुछ और फीचर्स हैं। नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीडेड। हमें कुछ भी बाहर से कुछ इन्वेस्टमेंट करने की पहले जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम जब हमारा अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें मिनिमम ₹2 कट होते हैं हमारे अकाउंट से, वो वापस से हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। और जैसे जैसे इसमें कुछ कुछ फ्री सर्विसेज अगर हम नहीं यूज करते हैं तो हमारा कोई भी पैसे नहीं कट होते हैं। और जो इनकी पेड सर्विसेज भी यूज करते हैं उसमें भी कुछ ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। तो ये हो गया नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीडेड।
ऑटोमेशन एंड यूजेबल कंपोनेंट्स में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। स्क्रिप्ट्स भी होती हैं इसमें ऑटोमेशन के लिए जो हम देखेंगे लिनक्स बैश। ओके बैश में हम देखेंगे एंड क्रिएशन ऑफ एप्लीकेशन टेम्पलेट इंस्टेंस स्टोरेज एक्सेट्रा पॉसिबल। हम इसमें टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं स्टोरेज के लिए। तो ये इसके मेन फीचर्स हैं। हमारे पास है इलास्टिक कैपेसिटी, क्विक एंड इजी डिप्लॉयमेंट, नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीडेड, ऑटोमेशन एंड यूजेबल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या ग्लोबल AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर